कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में सुनवाई हुई जिला कोर्ट में। 31 मई को सुनवाई होगी। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में अब ये कहा जा रहा है 31 मई को जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि सभी याचिकाएं जो हैं उनकी एक साथ सुनवाई की जाए। हालांकि पहले जो विवाद था उसमें 1 जुलाई की डेट दी गई थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 31 मई को जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, जरा एक बार विस्तार में बताइए कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सुनवाई के दौरान। बिल्कुल अनुपमा, मैं आपको बताऊं लगभग 1.25 घंटे तक ये सुनवाई हुई। 1.25 घंटे तक सुनवाई हुई और शैलेंद्र प्रताप सिंह अंदर थे, पूरे पेपर के साथ गए थे, पुख्ता सबूत जो जिनके बारे में जिक्र कर रहे थे रिपब्लिक भारत से वो लेकर गए थे। बहस हुई और उधर यह भी बताया जा रहा है कि जो मस्जिद कमेटी जो है, ईदगाह कमेटी है, उनके जो सचिव जो है तनवीर अहमद, वो भी मौजूद थे। बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि 31 मई की तारीख मुकर्रर की गई। उसके बाद यह तय किया जाएगा 31 तारीख को कि सारी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी या फिर नहीं। मैं एक बात आपको यह भी बता दूं कि जो शैलेंद्र प्रताप सिंह, उनके साथ 11 लॉ के स्टूडेंट थे जिन्होंने याचिका दायर की थी और कहा था कि वहां से जो अतिक्रमण है, जो ईदगाह है, उसे हटाना चाहिए। इसके अलावा सर्वे की भी मांग इन लोगों ने की है, उस पर भी हो सकता है 31 मई को फैसला आ जाएगा। अनुपमा, लेकिन अनूप, ये तो माना जाए कि ये जो तमाम याचिकाएं थी कम से कम उसे एक्सेप्ट कर लिया है अदालत ने, तभी सुनवाई टली और अब 31 मई को अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है क्योंकि मोटिव सबका एक है। और मैंने पहले भी बताया था कि सारी याचिकाओं में एक ही बात लिखी है कि वहां से कृष्ण जन्मभूमि से कृष्ण की जो भूमि है वहां से ईदगाह को हटाया जाए, और यही मांग हर याचिका में है। तो मोटिव सबका एक है और बिल्कुल एक तरीके से नजर आ रही याचिका। तो जाहिर तौर पर सारी याचिकाओं को एक साथ सुनने की कवायद की जाए। एक बात और है सुजाता, कि यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आगे भी ऐसी याचिकाएं आती जाए तो उन याचिकाओं को भी एक साथ रखने की बात कही गई है, और इसी पर फैसला अब 31 मई को आएगा। कोर्ट ने तारीख दे दी है, उस दिन इस पर फैसला आ सकता है, क्योंकि 31 मई को जो सुनवाई होगी, जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई थी कि सभी सुनवाई जो है, जो याचिकाएं दायर की गई है वो एक साथ जो है याचिका की जाए, तो क्या सिर्फ 31 मई को सुनवाई होगी या फिर जो पहले डेट दी गई थी 1 जुलाई की, उस दिन भी सुनवाई होगी? 1 जुलाई को तो सुनवाई होनी है, क्योंकि तमाम जो याचिकाएं हैं उनको लेकर सुनवाई, सबकी तारीख 1 जुलाई जो दी गई है। लेकिन इस मामले के जो शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जो याचिका डाली है, इसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ 31 मई को होगी। तो शैलेंद्र सिंह ने जो मांग की है, यह कहा है कि तमाम याचिकाओं को एक साथ रखा जाए, उनकी सुनवाई एक साथ की जाए। सर्वे की मांग की गई है और ईदगाह को हटाने की मांग की है, इस पर सुनवाई होगी। लेकिन मोटिव यही है, यही उद्देश्य है कि सारी याचिकाओं को एक साथ रखा जाए और इस पर सुनवाई होगी खासतौर पर। जी अनूप, यहाँ भी चलिए हम आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट लेने के लिए, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर बता दें कि जो याचिकाएं थी उस पर सुनवाई टल गई है। शाही ईदगाह विवाद मामले पर अब 31 मई को सुनवाई होगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यासीन मलिक को आज कितनी सजा होगी। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, हम जल्द लौट रहे हैं।